पर एक कविता है, उस कविता का सहस्वर वाचन करेंगे। बादल आए, जल का भर थैला लाए, प्यासी भू में आस जगाई, टप टप कर फिर प्यास बुझाई, तरह तरह का रूप सजाते, सब जगह की सैर कराते, बादल करते कितनी चतुराई, मिल जुल रहते सारे भाई, चमक चमक कर राह दिखाते, गरज गरज कर हमें डराते, जब जब ये अंबर में छाएं, धरती पर खुशहाली लाएं, बादल आए, जल का भर थैला लाए। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो पहली पंक्तियां हैं, यहीं ये प्रश्न बन सकता है। जल का थैला भरकर कौन लाते हैं? जल का थैला भरकर बादल लाते हैं। बादल कैसा रूप सजाते हैं? बादल तरह तरह का रूप सजाते हैं। बादल हमें कैसे डराते हैं? बादल हमें गरज गरज कर डराते हैं। धरती पर खुशहाली कौन लाता है? धरती पर खुशहाली बादल लाता है। अब देखिए, बादल का पर्यायवाची क्या होगा? पयोद घन। जल का पर्यायवाची पानी नीर। भू का पर्यायवाची धरती धरा। अब कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसे शब्दों को हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जहाँ एक ही शब्द की दोबारा आवृत्ति हो, उन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं। टप टप, तरह तरह, चमक चमक, गरज गरज, ये इस कविता में पुनरुक्त शब्द हैं। अब इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न 1, जब आकाश में बादल छाते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है। उस समय मनोरम नज़ारा होता है। बारिश कैसे होती है? महासागरों में पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है और बादलों का रूप ले लेता है, और बादलों से वर्षा होती है। बारिश के बूंदों की आवाज़ कैसी होती है? टप टप या टिप टिप। बारिश में कौन सा पक्षी नाचता है? मोर नाचता है। बारिश के पानी के क्या लाभ हैं? सिंचाई के काम आता है। बिजली पैदा करने के काम आता है। गतिविधि 6, पर्यायवाची शब्दों के आगे विलोम शब्द लिखिए। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनका समान अर्थ
निकलता उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। विलोम शब्द जिनका उल्टा अर्थ निकले उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए, रात शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची निशा, रजनी, रात्रि होता है। तो रात का विलोम शब्द दिन होगा। धरती का पर्यायवाची पृथ्वी, धरा और भूमि होता है, इसका विलोम शब्द आसमान हो जाएगा। अंधेरा, अंधेरा का पर्यायवाची अंधकार, तम, तिमिर होता है, इसका विलोम शब्द प्रकाश हो जाएगा। आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, ज्वाला होता है, तो इसका विलोम शब्द पानी हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसके पास धन हो उसे धनवान कहते हैं या धनी कहते हैं। जो डरता न हो उसे निडर कहते हैं। जिसके दिल में दया हो उसे दयालु कहते हैं। जिसके मन में लालच हो उसे लालची कहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द छांटिए। देशज शब्द क्या होते हैं? देखिए, देश जमा में जय। देश माने देश में, जय माने उत्पन्न होने वाले, जो देशी भाषाओं से उत्पन्न हुए हों या स्थानीय भाषाओं से लिए गए हों। स्थानीय भाषाओं से लिए गए हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यहाँ लोटा, डिबिया, धक्का ये देशज शब्द हैं। लोटा, डिबिया, धक्का ये 3 देशज शब्द हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।